हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 20 फरवरी 2024 को। उसके शिफ्ट 4 के जीके के 20 क्वेश्चन हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, यानी कांधार। कंधार जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। बाकी कलसी, मास्की, गिरनार ये तीनों कहाँ हैं? अपने भारत में ही हैं। तो ये जो मौर्य शिलालेख कंधार में मिला था वो भारत में स्थित नहीं है, यानी वो अफगानिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो ये मैप से है क्वेश्चन। तो उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में कौन सा प्रधानमंत्री किसान एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया है, जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा? तो कौन सा जो ये आपका किसान एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है किसान ई मित्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी किसान ई मित्र जो एआई चैट बॉक्स है ये लॉन्च किया गया है अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2023 में। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया? तो 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में किसे स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे कभी कभी डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो जोइता गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये जो पुरस्कार है आपका स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे डच नोबल पुरस्कार बोलते हैं, ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसको मिला इस बार 2023 में? जोइता गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में उल्लेख करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ड्यूस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि? तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी 2012 से 17 तक चली थी। फिर उसके बाद योजना आयोग को स्थगित कर दिया गया था, उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2007 से लेकर 2012 तक थी। नेक्स्ट, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हरित क्रांति है उसकी जो शुरुआत हुई थी किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी सितार के वादक हैं पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस धर्म की आबादी बहुसंख्यक है? तो हिंदू धर्म की आबादी बहुसंख्यक है, यानी 79.8% करीब 2011 की जनगणना में ये बताई गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो जो नागा जनजाति है उनका ये हॉर्नबिल महोत्सव ये मनाते हैं। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल महोत्सव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के क्रम में ही इसको व्यवस्थित किया था। जो आपके तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था, इसीलिए उसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। 1866 में इन्होंने ये किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मुंडारी नृत्य जो है वो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई थी और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 के बीच थी। अभी जो क्वेश्चन आपसे कमेंट सेक्शन पूछा था वही आ गया कि हरित क्रांति जो 1965 में शुरुआत हुई थी इसकी किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था किस अधिनियम के खिलाफ में वो हुआ था, यानी कौन सा एक्ट या अधिनियम पारित किया था अंग्रेजों ने जिसका विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में बैठ के भारतीय? तो उस समय
उन पे गोलियां चलाई गई थी। तो जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे बाग में, वहीं पे उन पे गोलियां बरसाई गई थी जनरल डायर के आदेश पर। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी रॉलेट एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 1919 में ये आया था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसकी ये डेट आप याद रखना, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2030 एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? तो कतर 2030 एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे ही खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सिक्किम की आबादी सबसे कम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले थे तपन कुमार पटनायक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, संगीत नाटक जो अकादमी है, इस पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भी 1952 में हुई थी, लेकिन 1953 में इसका उद्घाटन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त यानी खाली हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? अगर राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली है तो उसकी जो ड्यूटी है वो कौन निभाएगा? तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष निभाएगा, सीधी सी बात है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये थे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन SSC GD में, जो 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप और किसी वनडे एग्जाम के GK के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।